मदर्स डे की रात हत्यारों ने की खौफनाक वारदात। बेटियों के सामने किया उनकी मां का कत्ल। होशंगाबाद जिले की सिवनी मालवा तहसील के आदिवासी गांव पीपल गोटा में हुई है एक सनसनीखेज वारदात। पीपल गोटा में एक महिला की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। इस घटना को रविवार और सोमवार की दरमियानी रात करीब 12 बजे अंजाम दिया गया। पीपल गोटा गांव सिवनी मालवा तहसील मुख्यालय से 28 किलोमीटर दूर है। वारदात का शिकार होने वाली अमरावती अपनी 3 बेटियों के साथ मकान के सामने आंगन और पत्तों से बने मंडे में सोई हुई थी। अमरावती की सबसे छोटी बेटी की उम्र 1 साल और सबसे बड़ी बेटी की उम्र 10 साल है। रात के सन्नाटे में अमरावती के घर खेला गया खूनी खेल। अमरावती की हत्या करने वाले इतने बेखौफ थे कि उन्होंने इसके साथ सो रहे बच्चों की भी परवाह नहीं की। रात के अंधेरे में बदमाशों ने गहरी नींद में सो रही अमरावती पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। अमरावती की चीख सुनकर उसकी बेटियां जाग गईं। हड़बड़ाकर उठ बैठी बच्चियों ने देखा कि 2 लोग उनकी मां पर हमला कर भाग रहे हैं। मां को खून से लथपथ देख बच्चियों की चीख पुकार मच गई। खास बात यह है कि अमरावती की हत्या जिस दिन की गई उसी दिन मदर्स डे था। हत्यारों ने इसी रात 3 बच्चियों के सामने उनकी ही मां की हत्या कर दी। अमरावती का पति सुरेश कोरकू घटना के समय एक शादी में गया हुआ था। रात 12:30 बजे जब सुरेश शादी से लौटा तब तक अमरावती की मौत हो चुकी थी। वारदात का शिकार अपनी पत्नी की लाश देख सुरेश बदहवास हो गया। सुरेश ने घटना की जानकारी सिवनी मालवा पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने अमरावती के हत्यारों का पता लगाने के लिए तहकीकात शुरू कर दी। अंधेरी रात में अमरावती पर हमला करने वालों का पता लगाने के लिए पुलिस डॉग की मदद भी ली गई, लेकिन पुलिस को कोई खास क्लू मिल नहीं सका। और एफआईआर कायम करने के बाद थाना प्रभारी राम सने चौहान और मैं अपने पुलिस स्टाफ के साथ हम लोग पीपल गोटा पहुंचे थे। एफएसएल की टीम को भी हमने वहां बुलाया था। तो महिला की गर्दन में पीछे की तरफ कुल्हाड़ी का एक घाव है और ऐसी जानकारी मिली है कि वो कुल्हाड़ी भी इनके घर की है। जो मृतका का पति है उसका कहना है कि ये कुल्हाड़ी घर की है और यहीं बाहर घर के बाहर टापरे के बाहर रखी रहती थी। और अभी पूछताछ चल रही है गांव में। 3-4 बिंदु हमारे सामने आए। पुलिस ने मौका वारदात से खून से सनी एक कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली है। इसी कुल्हाड़ी से अमरावती की गर्दन, पेट और कलाई पर वार किए गए थे। लाश का पंचनामा बनाकर पुलिस ने अमरावती की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शव का पीएम हो चुका है और अभी किसी को पूछताछ के लिए नहीं बिठाया है। अभी केवल शक के आधार पे अभी हमने कुछ बिंदु तय किए जिसमें उसके भाई के ऊपर भी है। लेकिन यहाँ एक विचारणीय प्रश्न ये है कि मृतका के भाई के घर पे भी उस रात को पहरावा और उसके बेटे की शादी का कार्यक्रम चल रहा था, जो कि यहाँ से 10-15 किलोमीटर दूर गांव में रहता है। वो पीपल कोटा में नहीं रहता। तो हमें ये भी चेक करना है कि उस दिन उसकी उपस्थिति क्या रही है। अमरावती का हत्यारा कौन हो सकता है? उससे भला किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? क्या कातिल को इस बात की जानकारी थी कि वारदात वाली रात अमरावती का पति सुरेश शादी में गया है? पुलिस इन तमाम सवालों के जवाब खोजने में जुटी है। पुलिस को उम्मीद है कि वो जल्द ही कातिलों का पता लगा लेगी। सिवनी मालवा से एक्सप्रेस रिपोर्टर वीरेंद्र तिवारी।